का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में श्री राम वृंदावन की पावन धरा पर आज पुरुषोत्तम माह के पावन पर्व में सुंदर सी कथा का आप सभी लोग रसपान कर रहे हैं और 7 दिन तक ये कथा का रसपान आप लोग करेंगे। कोई व्यक्ति किसी कारणवश मुक्ति ना हो पाए पाप करके, देखो पाप सब करते हैं, कोई जानकर कोई अनजाने में, ऐसा धरती पर कोई नहीं है। हम भी ऐसे नहीं हैं कि हमने पाप ना किया हो। इस धरती पर सब लोग पाप करते हैं, है ना। सूर्य भगवान हमें प्रकाश देते हैं, जैसे हम बिजली जलाते हैं ना तो बिल देना पड़ता है। यदि आपने समय पर बिल नहीं दिया तो जुर्माना भी देना पड़ता है, क्यों जी। जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, घर का बिल और सारी चीजों का बिल बिना पैसे के आजकल कुछ भी नहीं। रोटी आप खा रहे हैं वो भी खर्चे से आपको मिलती। आपने कपड़े पहन रखे हैं ये भी पैसे से आपको मिले। जैसे संसार में हम सब चीज का मूल्य चुकाते हैं कि नहीं। आपने चश्मा लगा रखा है उसका भी आपने मूल्य दिया होगा, है ना। आपने सफेद बाल हो गए हैं उसे काला करना है तो उसका भी मूल्य देना पड़ता है। जूते हैं तो मूल्य देना पड़ेगा, मतलब हर चीज का मूल्य देना पड़ता है संसार में। उसी प्रकार हम जीवन को पाए हैं, जीवन ईश्वर ने हमें दिया। इस जीवन को प्राप्त करने के बाद हमने ईश्वर को कौन सा मूल्य चुकाया? मूल्य नहीं चुकाए। इसलिए जाने अनजाने में हमारे द्वारा कोई पाप हो जाए, ईश्वर ने ये शरीर पाप करने के लिए दिया नहीं था आपको, पर ना चाह कर हो गए पाप हम सब से। कोई ना कोई पाप, चींटी मर जाए वो भी एक पाप है, जान कर मर जाए तो पाप है, धोखे से मर जाए तो पाप नहीं है ना। जैसे हम रास्ते से चलते हैं ना, चींटियां मर जाती हैं, हमने देखा नहीं और चींटी मर गई, वो पाप ना लगेगा हमें। हाँ हमने देख लिया था और जानबूझकर पांव रखा चींटियों के ऊपर तो पाप लगे, क्योंकि जानकर किया। किसान खेत में इल्ली मारने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करता है, उसकी इच्छा नहीं होती कि वो इतनी सारी हत्या करे, लेकिन मजबूरन उसे कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता है, तो उसे पाप ना लगेगा। अच्छा, वो जो पाप लग रहा है सामान्य पाप, वो पापों से मुक्ति, जो छोटे मोटे पाप जो मजबूरन करने पड़ेंगे, उनके बिना गुजारा नहीं है। हम लोग शहद खाते हैं, शहद तोड़ने में मधुमक्खी मर जाती है, छत्ता तोड़ने में। आप नया घर बनाते हैं, चलो बनाते नया घर, जब नया घर बनाते हैं और जमीन की खुदाई करते हैं तो ध्यान से देखा आपने, बहुत सारी चींटियां, बहुत सारे चींटों का वहां पर स्थान बन जाता है। फिर अपन लोग घर बनाते हैं, खोदते हैं तो वो वहां से कई मर जाते हैं, कई भागते हैं, तो उनका भी तो घर अपन ने उजाड़ दिया ना, तो वो पाप नहीं लगेगा अपने को। ये जान कर भैया क्या करो, करना पड़ेगा। ये जाने अनजाने में जो हमसे पाप होते हैं, इन पापों के प्रायश्चित के लिए हमें भागवत सुनना चाहिए। कोई ना कोई पाप सबसे हुआ है, इसलिए जब 18,000 श्लोकों का मूल पाठ भागवत जी की पोथी पाठ आप लोग सुनते और करवाते हैं, पूर्वजों के लिए कराया तो पूर्वजों की सदगति, अपने लिए भी करो कि हमने जो पाप किए हैं हे भागवत जी हमें उनसे मुक्त करो, और उस पाप का ये प्रायश्चित है, मूल्य। इसलिए जैसे आप
आपने किसी को गाड़ी से, अपनी गाड़ी से धक्का मार दिया, उसकी गाड़ी का बोनट टूट गया, तो अब या तो लड़ाई करो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई उसका जो नुकसान हुआ है वो आप भरपाई कर दीजिए, 1000, 2000, 5000, 10000, जो भी उसका नुकसान हुआ। एक तो ये लड़ो, फिर कोर्ट कचहरी करो, या भरपाई करो। क्यों जी? सही, दो ही ऑप्शन। उसी तरह ईश्वर की ये पृथ्वी है, ईश्वर के बनाए जीव जंतु हैं, हमने उन्हें मारा, ना चाह करके मारा, अब पाप हो गया। भगवान कहते हैं या तो फिर मेरा धन्यवाद देकर भागवत जी सुनकर वो चुकाओ। तो आप जो भी पुण्य करते हैं वो पुण्य से आपके जीवन में किए गए पाप समाप्त होते हैं, और पुण्य करते 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 अंत में अपने आप को ही भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। तो जो व्यक्ति जाने अनजाने में पाप करता है वो भागवत जरूर सुने, और भागवत धुंधकारी ने भागवत सुनी, प्रेत योनि से मुक्ति मिली। परीक्षित जी ने एक पाप कर दिया, समझो, एक संत जी का अपमान किया था परीक्षित जी ने। परीक्षित जी ने किन का अपमान किया था? एक समीक जी नाम के ऋषि थे, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। अब एक संत के गले में आप मरा हुआ सांप डाल रहे हैं,